इस वीडियो का पर्पस बेटा तुम्हें ये समझाना है कि जो टॉपर्स की कॉपी होती है वो किस तरह से लिखते हैं। और ये सीबीएसई के मॉडल आंसर्स कॉपी है जो इट्स ऑलवेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप कोई भी जाके सीबीएसई मॉडल पेपर सर्च करेगा, उसको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी। अब चलो हम लोग बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में तुमने क्या चीज ऑब्जर्व की, पार्थ बताओ बेटा। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग? क्या ये बच्चा काफी ज्यादा लिख रहा है कि स्पेस दे दे के लिख रहा है? स्पेस देके लिख रहा है। क्या डायग्राम की सुंदरता पे ध्यान है कि क्लैरिटी पे ध्यान है? क्लैरिटी। आप देख पा रहे हो, क्या ये बच्चा जब हेमिस्फेयर का रेडियस भी लिख रहा है तो वहां आर भी लिख रहा है और डी/2 भी एक्सप्लेन कर रहा है। स्क्वायर ऑफ क्यूब लिख रहा है तो नीचे ए लिख के बता रहा है कि हाँ भाई ए का मतलब क्या होगा, जो मैं फॉर्मूले में यूज करूंगा। आप देख पा रहे हो? या तो जी आप इस सर। तरह से लिखोगे, या तो राइट साइड में आप यहाँ जाके जहाँ कर्सर दिख रहा है कि वेयर ए इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, तभी हम जाके उनको आगे यूज कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों में कई बार ये रहता है कि काटना पीटना चाहिए कि नहीं। अब जरा ऑब्जर्व करो कि कितना कटा हुआ है यहाँ पे। एवरीबडी इज ह्यूमन, सो एवरीबडी विल डू मिस्टेक्स। ठीक है। आप मुझे कॉमन सेंस से एक चीज बताओ। क्या इस बच्चे ने फर्स्ट फॉर्मूले में टोटल सरफेस एरिया, तुम्हें समझ तो आ रहा है ना कि क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। हाँ। ठीक है, इट्स हाँ वेरी सर। जनरिक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं। लेकिन हाँ तुम सर। इस समय क्या ऑब्जर्व करो कि जो सीबीएसई करता है वो स्टेप मार्किंग करता है। पहली बार बच्चे ने क्या किया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्किंग स्कीम में हाँ, टीचरों को एनकरेज किया जाता है कि अगर बच्चा क्वेश्चन भी समझ रहा है तो गिव हिम सम मार्क्स। फर्स्ट पार्ट में उसने डेटा को इंटरप्रेट किया है, तो उसने जब ये काम कर दिया तो यहाँ पे भी टिक लगेगा। टीचर विल टिक हेयर कि हाँ इस बच्चे ने क्वेश्चन समझ लिया है। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, जैसे टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे इस बच्चे ने ये लिखा है कि हाँ भाई ये स्टेप देख पा रहे हो जहाँ 6a² ये सब लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ सर। अब देखो ये बच्चा रफ करते वक्त भी ऐसे ही दूर दूर लिखता होगा ताकि वो आदत मेंटेन रहे, और आप लोग को भी घर पे मॉक पेपर लिखते वक्त यही करना चाहिए कि क्लैरिटी से लिखो। अब तुमने बड़ी शांति से देखा कि इस बच्चे ने यहाँ कैलकुलेशन, रुको, यहाँ पे जो उसने कैलकुलेशन दिखाया है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। एक सेकंड रुको, मैं जूम करता हूँ। आप यहाँ देखो, इस बच्चे ने जब कैलकुलेशन दिखाई है तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसने कौन कौन से टर्म काटे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। दिस इज टोटली, कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि रफ पीछे कर रहे हैं, फिर वो आगे उसको सुंदर बना के लिख के जबरदस्ती काटने की एक्टिंग करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस ऑल थिंग्स आर डन ऑन द लास्ट पेज ऑफ रफ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट तेजी से करते हैं। ठीक है। अब देखो इससे क्या है, कटने पिटने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट तुम ये देख पा रहे हो कि यूनिट्स को अच्छे से मेंशन किया गया है। देख पा रहे हो? यस सर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैथ्स का पेपर जब लिखते हैं तो दे आर सुपर एक्साइटेड कि सॉल्विंग कैसे करनी है, और आंसर को बहुत गंदे तरीके से लिखते हैं। यहाँ इस बच्चे ने आंसर को साफ साफ लिखा है, कोई भी रनिंग हैंडराइटिंग तुम्हें नहीं दिख रही है। अच्छा, क्या इस बच्चे ने कुछ ज्यादा लिखने की कोशिश की है कि बेटा कुछ टू द पॉइंट लिखने की कोशिश की है? जल्दी बताओ। सर टू द पॉइंट। बेटा जिसको भी परफेक्शन लाना होता है ना, मैथ और साइंस में 100% स्कोर करने होते हैं ना, उसका पेपर 2 आवर 20 मिनट्स के बीच में खत्म हो जाता है, बोर्ड का पेपर। और यकीन मानो, वो फिर बाकी 40 मिनट्स रिव्यू पे लगाते हैं, किसी तरह मार्क्स को 100 ले जाते हैं। जो 3 घंटे में पेपर करेगा वो कभी भी मार्क्स पूरे नहीं ला पाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन होगी कि तुम इसको समझने की कोशिश कर रहे होगे जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आई होप कि तुम लोग के मार्क्स पूरे आए। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या तुमको क्लैरिटी दिख रही है? हाँ सर। आप देखो इस बच्चे ने 235.404 क्यों लिखा होगा। ये 235.4 भी लिख सकता था। ये है सटल आर्ट ऑफ इम्प्रेसिंग टीचर की भाई मैं कैलकुलेशन बहुत अच्छे से किया हूँ। और ये स्टार्टिंग में सब करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा, इस बच्चे ने कहीं पे भी देखो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, कहीं पे भी इसने यूनिट लिखना मिस किया है क्या? सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब? नहीं ना। नहीं सर। आई वॉन्ट कि तुम्हारे पास इस कॉपी का प्रिंट आउट हो और उसको एनालिसिस तुम उसके साथ साथ करो, क्योंकि 80% ऑफ थिंग आई विल से, हो सकता है 20% मैं मिस कर दूं और तुम ऑब्जर्व करके करो। ठीक है। अब नीचे देखो बेटा, फिर से एक प्रूफ वाला क्वेश्चन आया, आपको दिख रहा है? क्या बच्चे ने पेंसिल से डायग्राम बनाया या पेन से बनाया है? तुमको दिख पा रहा है बेटा पार्थ? हाँ सर दिख रहा है सर। ये जो डायग्राम दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, पेंसिल से बनाया या पेन से बनाया? तो क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। मैं जूम कर दूं? अब बताओ किससे बना है। पेन से है। समझ पेन गए? से।
पेन से है। बच्चों में ये मिथ रहता है कि हमें पेंसिल पेन हर जगह यूज करना, नहीं बेटा। फिजिक्स में जब तुम रे ऑप्टिक्स यूज करोगे तो पेंसिल यूज करना है, बायो में जब तुम डायग्राम बनाओगे तो पेंसिल यूज करनी है। लेकिन जहां पे भी तुम्हें रनिंग वाला काम करना हो, रनिंग वाला काम, जल्दी जल्दी करने वाला काम, हमेशा यूज पेन। क्या ये बात समझ आ रही है? यस क्योंकि सर। पेंसिल यूज करने से आपका टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपको, अगर आप प्रैक्टिस में हो तो यू नो दिस थिंग, कि स्विचिंग करने में भी, कि पेंसिल से पेन में स्विच किए, फिर गलती हो रही। क्योंकि जब पेन से करते हो तो यू हैव नो चांस ऑफ एरर, तुम बहुत तेजी से कर दोगे। लेकिन जब तुम पेंसिल से करते हो, तुम अपने आप पे की लाइन अच्छी नहीं बनी, थोड़ी और बड़ी बन जाती, थोड़ी और छोटी बन जाती, तुम परफेक्शन लाना चाहते हो। और पहले 2 घंटे 20 मिनट में हम जल्दी जल्दी सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट करके खत्म करते हैं, हम परफेक्शन नहीं लाते हैं। क्या तुमको दिख रहा है कि इसने क्वेश्चन को टू प्रूफ से स्टार्ट किया? मैं बच्चों से बोलता हूँ कि जो भी टू प्रूफ वाली चीजें हैं, आप ढंग से पहले मेंशन करो कि प्रूफ क्या करना है। देख पा रहे हो? यस सर। फिर इसने क्या किया है, दैट इज, फिर डायग्राम, फिर कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। आप क्लैरिटी देख रहे हो बेटा? यस सर। क्या इसकी वर्ड में स्पेसिंग अच्छी है कि खराब है? आपको कैसा फील हो रहा है वर्ड की स्पेसिंग? ठीक है सर। ऐसा बेटा आप लोग भी लिखते हो, पता है। कई बार हम ज्यादा सोच लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है। आपने इसकी कॉपी पे एक चीज का ध्यान दिया होगा, कि जब ये कॉपी लिख रहा है तो इसने आखिरी का कंक्लूजन बहुत अच्छे से किया है। ध्यान दिया? क्योंकि टीचर्स जहां टिक करते हैं, बच्चे को वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखो, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जहां टीचर टिक कर रहा है दैट मीन्स वो जो कॉपी चेक हुई है, टीचर्स क्या क्या पढ़ते हैं, तुम खुद भी ऑब्जर्वर बन सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो, एवरी स्टूडेंट हैव देयर ओन इन्फरेंस, कि वो किसी चीज से क्या सीखते हैं। यहाँ से अगर तुम सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड पे जाओगे ना, यू विल हैव द राइट इंटरफेरेंस इन्फरेंस, की क्या चीज हम उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब इस पूरे मेथड में इसने पूरी चीजें एश्योर की हैं, कि थोड़ा राइट साइड ये कंटेंट लिखेगा और थोड़ा लेफ्ट साइड वो इंग्लिश लिखेगा, जो पार्ट है उसका लैंग्वेज वाला पार्ट। देखो, इट इज द क्लियर दैट यूजिंग एबीडी, ताकि ऐसा इसलिए करते हैं कि रीडिंग में आसानी हो, सब स्पेसिंग दूर दूर हो जाए। बच्चे, कॉपी बचाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम सही से लिख रहे हो ना तो आपकी हमेशा क्लैरिटी ज्यादा आएगी। क्या ये डायग्राम देख पा रहे हो बेटा? हाँ सर। इसने यहाँ तक ये क्या भी मेंशन किया है कि ग्राफ पेपर उसने कहाँ पे अटैच किया है। देख पा रहे हो? ऑन पेज नंबर 22 प्री फिगर बना दिया है। क्या यहाँ पे तुम्हें कहीं पे भी इस बच्चे की कॉपी पे कटने पिटने के निशान दिख रहे हैं बेटा? नो सर। क्या इसने हर जगह क्वेश्चन का डेटा लिखा है पहले, कि गिवन क्या है हमेशा? बेटा, सीबीएसई में ना, जो पहले भी टीचर्स थे, जो सब लोग पढ़े हैं बेटे, जो मैं बातें कर रहा हूँ 99% जेनरिक है। इट विल बी टोल्ड बाई एवरीवन यू विल मेट, कहीं पे भी तुम मिलोगे किसी को, तुमसे यही बोलेगा। बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप तुम्हारी कोई कॉपी चेक करता है ना, प्लीज अंडरस्टैंड कि वो जीरो पे है। अगर मैं भी आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ तो उसको स्क्रैच से समझाओ कि इस क्वेश्चन में क्या दिया था। लेकिन एट ए सेम टाइम जो बच्चे गलती करते हैं, कई बार वो बहुत वर्बोज हो जाते हैं, लिखते हैं तो लिखते लिखते रहते हैं, कि उसको इतना एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि किसी 10 क्वेश्चन में पहले वो एनर्जी लगाते हो और आखिरी में वो ट्रेन चलाते हैं जल्दी से। 10 क्वेश्चन अच्छे से जाएगा, फिर वो घसीटा मारते हैं जो। अब आपको इस कॉपी में मैं वो चीज दिखाऊंगा, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक बच्चे होते हैं, जिनको पता है कि मुझे टॉप करना है, उनकी आंसर राइटिंग स्किल लास्ट पेज तक सेम रहती है। देखो, और क्या आपको इस कॉपी में ज्यादा पेजेस दिख रहे हैं? तुम बताओ बेटा, क्या ये ज्यादा पेजेस है? कितने पेजेस हैं? 34 37 पेजेस लिखे हैं इसने। और ये इसने गजब स्पेसिंग देके लिखे हैं। तो टेक्निकली इसने 100 नंबर उठाने के लिए ज्यादा नहीं लिखा है बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसने कहीं भी ज्यादा नहीं लिखा है। बट हर चीज बहुत क्लैरिटी से, कि गिवन क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, स्टेप्स मार्किंग क्या है, इसने सब कुछ किया, और फाइंडिंग को इसने सर्कल में डाला है। जो भी फाइनल रिजल्ट है, ही हैज एश्योर्ड कि टीचर की नजर उस पर जाए। बेटा देखो, जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो दयालु इंसान होता है, मैं बता रहा हूँ। कितना भी तुम्हें मिथ फैलाया जाए कि टीचर लोग बहुत मार्क्स काटना चाहते हैं, ये सब जोक्स की तरह होता है बेटा, टीचर हमेशा मार्क्स देना चाहता है। तो आप अगर आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और उसके हिसाब से, क्लैरिटी के हिसाब से लिख दोगे। लेकिन बेटा, इससे बेवकूफ मत बनना, इसके मैक्सिमम स्टेप जो इसको समझ नहीं आ रहे, पीछे रफ में किया है। मेरी बात समझे? तुमको भी लगेगा यार ये हर स्टेप में जंप मार के यहाँ कैसे आ जा रहा है। उसको पता है कि यहाँ साफ लिखना है और रफ पीछे करना है। मेरी बात समझ पाए? क्योंकि इसकी कॉपी पे तुम्हें रफ शीट मिली क्या? नहीं ना? मेरी बात समझे ना? अगर हम रफ
साइड में करते हैं तो मिलती है। मैं तो बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, पर्सनल व्यू है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर बगल में करेंगे, दैट इज ऑल्सो अलाउड। मैं बच्चों से बोलता हूँ रफ लास्ट में करो, उससे आपकी कॉपी मोस्ट ब्यूटीफुल बनेगी। एक सर साल लास्ट में ऐसे करने के लिए शीट मिलता है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? सर लास्ट में अलग से रफ करने के लिए शीट मिलता है? नहीं नहीं नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, लास्ट पेज ऑफ द कॉपी पे आप रफ करो, ठीक है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा रफ लिख दो, ठीक है, और बाद में एक्स्ट्रा कॉपी ले लो, फिर उस कॉपी के लास्ट पे रफ करो। तो इससे जो टीचर कॉपी रीड करेगा वो हमेशा ही सुंदर होगी। क्या ये मेरी बात समझ पाए? ये सर। आप जो सोच रहे हो सही है, बट देखो मुझे क्या मिल रहा है, मेरे को एक बुक मिली, आखिरी पेज कोई नहीं पढ़ता बेटा, कवर पेज ही सब देखते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर मैं ये कॉपी वहीं पे ऐसे दी गई है गलती से कि पेज आगे पीछे है, मतलब इसकी एडिटिंग अच्छे से नहीं हुई है, बट ट्रस्ट मी इस बच्चे ने सारे क्वेश्चन ऑर्डर में किए होंगे, ठीक है। ये एक फैक्टर याद रखना, अच्छे बच्चे सारी चीजें ऑर्डर में करते हैं, दे ऑलवेज राइट इन ऑर्डर। देख पा रहे हो? अब बीच में इसने भी थोड़ी जल्दी जल्दी मचाई है कहीं कहीं, देख पा रहे हो? यस सर। इसने कहीं ना कहीं सारा डेटा जानबूझ के ऐसा लिखा है कि कहीं ना कहीं टीचर जब कॉपी पढ़े तो वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए और बच्चे को क्लैरिटी के मार्क्स मिले, कहीं भी इसके मार्क्स कटे नहीं। जैसे ये आइडेंटिटी प्रूफ आता है ना कि टेन अल्फा दिया है तो सेक अल्फा निकालो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों वाले। अब ये देखो, अगर ये चाहता तो यहाँ डायग्राम बना के जल्दी जल्दी भी कर सकता था, बट इसने कोशिश की है कि गैप दे के फॉर्मूला यूज लिखते, उससे काम चल जाए। इसने मार्क्स के प्रोपोर्शन में भी अटेम्प्ट दिए हैं, तुम देख पा रहे हो। अगर जितने बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन है इसने थोड़े बड़े किए हैं, और जितने छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चन है इसने थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश की है, जो बच्चों को करना भी चाहिए। क्या इस कॉपी को मैं आपसे शेयर कर दूं? आप वैसे पहले ये ऑब्जर्व कर चुके हो बेटा? सर सेम कॉपी का तो पता नहीं, पर किया हुआ है कॉपी मैथ्स। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन सारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी रहता है। तुम देखो बेटा, इसके हर चीज डायग्राम पेन से बना हुआ है। मैथ्स में पेंसिल की जरूरत नहीं, अंटिल अनटिल यू आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन। समझ आ रहा है? कंस्ट्रक्शन आता यस है। सर, कंस्ट्रक्शन ओमिट हो गया सर। कंस्ट्रक्शन ओमिट हो गया तो फिर तो टेंशन ही नहीं है फिर। समझ गए? अब तो यस सारा सर। तुम पेन से कर सकते हो। बट तुम बेटा देख रहे हो इस बच्चे ने यूनिट्स तक नहीं छोड़ी, जैसे यूनिट्स मेंशन नहीं है तो यहाँ यूनिट्स लिख दी हैं। वैसे ये बात समझ पा रहे हो? तो यस सर। हेल बेंट की भाई मुझे पूरे नंबर स्कोर करने हैं, और पूरे नंबर स्कोर करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा बेटा। थोड़ा ग्राफ देख लो, ग्राफ देख के शायद तुम्हें बेटर समझ आए। क्या ग्राफ तुम्हें समझ आ रहा है? क्या ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं ना अभी बेटा? हाँ सर, आते हैं सर। तो क्या इसने ग्राफ को नीट एंड क्लीन बनाया है कि कुछ हौच पौच किया है? नीट एंड क्लीन बना है सर। क्या उसने यूनिट्स मेंशन किए हैं? बेटा याद रखना, पुराने टीचर आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि तुम्हें ग्राफ का ये बेसिक नोशन आता है कि नहीं, कि हर यूनिट क्या मार्क कर रही है। तो देखो एक्स एक्सिस की यूनिट क्या है, वन बिग यूनिट, उसने खुद ही बिग बना दी है और बोला ये 10 है। समझ पा रहे हो? ताकि वो डेटा को सही से, अगर कभी भी ग्राफ पे आप ये काम नहीं करते हो तो गलत होता है, आपको हमेशा ग्राफ पे ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्लैरिटी यस ऑफ सर। ग्राफ देखना बेटा, आपको फायदा मिलेगा उससे। मैं ये पेपर आपसे शेयर करूंगा और विद होप कि तुम इसे आज के आज ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं ना हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा पेपर देना, देखो मार्क्स की रेस मुझे नहीं पसंद है एज ए टीचर, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो प्रोपोर्शन में ही रिजल्ट आता है। हमको एक सर्टेन मार्क्स के बाद सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, बट जितना हंगर ज्यादा हो वो गलत नहीं है, ठीक है। इस लाइक कि आई वांट टू से कि अच्छे बच्चों के अगर वो एफर्ट डाल रहे हैं तो एक सर्टेन परसेंटेज से कम नहीं आएंगे। बट तो ये पेपर्स ना लाइफ एंड डेथ का मैटर नहीं होते। टेंथ की बोर्ड का पहला पर्पज है कि लाइफ लॉन्ग जब तुम आंसर कॉपी कहीं लिखो या कहीं पे किसी चीज को लिख के रिप्रेजेंट करो, तो उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम क्या बोलना चाहते हो। यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ कि भाई मैं इस डेटा को कैसे समझ के आंसर तक जा रहा हूँ, और बेटा ये काम आता है, ट्रस्ट में। अच्छा, तुमने ये क्वेश्चन नंबर 14 देखा? थोड़ा जूम हो गया सर, वजह से दिख नहीं पा अच्छा रुको मैं जूम करता हूँ। इज इट क्लियर अब? थोड़ा सा देख पा रहे हो? रहा। तो देख पा मतलब रहे हो? थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, दिख नहीं पा रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, रुको मैं इसको बीच में कहीं दिख जूम। रहा है सर।
आई गेस थोड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 जो लिखा है टू प्रूव वाला, दिख रहा है ना? अब तुमको क्या लगता है, ये सारे डायग्राम इसने हाथ से बनाए हैं कि प्रॉपर यूज किया है? सर्कल तो बनने वाला नहीं है हाथ से, देख पा रहे हो? हाँ सर। बेसिक यूज सर्कल, बेटा सर्कल बनाने के लिए, और स्केल विल लेके जाके स्ट्रेट लाइन बनाने वाला अपने पास इस्तेमाल करने के लिए जुगाड़ रखना। ज्यादा चक्करों में मत पड़ना कि बच्चे हैवी ज्योमेट्री बॉक्स कैरी करते हैं, वहां पे मैनेज ही नहीं होता है। समझ पा रहे हो? क्लैरिटी यस सर। कि भाई इस बंदे ने ट्रू प्रूफ क्या करना है, उसे पता है कि स्टेप मार्किंग होती है। बोर्ड में जो बच्चा स्टेप मार्किंग पे मार्क्स लेना सीख गया, बेटा वो हमेशा ही अपना बेस्ट करके आएगा, हमेशा। तुम सिर्फ ये देखना कि ये बच्चा भी श्योर है कि हो सकता है टीचर कहीं नंबर काटने की कोशिश करे, पर जब क्लैरिटी से लिखोगे और हर स्टेप्स को लिख दोगे, और बेटा देखो कितनी आसानी से इस बच्चे ने हर चीज छोटा छोटा करके लिखी है और साफ साफ लिखी है। क्या इसने पीटीओ मेंशन किया है, देख पा रहे हो? हाँ सर। अगर उसको लग रहा है ना कि यहाँ लिखूंगा तो सुंदर नहीं रहेगा, तो पीटीओ लिख देते हैं बच्चे, क्योंकि बोर्ड में दे इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दे विल प्रोवाइड सप्लीमेंट्री। यू हैव टू टाई इट वेल, ओनली द थिंग्स यू हैव टू डू इज टाई इट वेल। तो इसने पीटीओ लिखने से लेकर, वैसे स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट है कि हट गया सर है सर, स्टैटिस्टिक्स है। है ना? तो स्टैटिस्टिक्स में बेटा देखो जरा ये एनालिसिस देखो, इसने जो चीज जहां पे मार्क करना है, जैसे 21 को मार्किंग हुई, फॉर्मूला यूज हुआ, ऐसा लग रहा है कि बुक्स में हम कहीं पढ़ रहे हैं। एट ए सेम टाइम जो ये तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो कैलकुलेशन है 3 - 20, या तो बच्चा मन में कर ले या तो पीछे करे। तो इसने सारी ही चीजें, फॉर्मूला यूज से लेके एज्यूम्ड मीन, ये सब मेथड याद है ना तुम्हें? हाँ सर। तो तुम देखो, क्लास साइज मेंशन करने से लेके, मतलब पहले डेटा को प्रेजेंटेबल बनाया है, फिर कैलकुलेशन पे ध्यान दिया है, पर पहले डेटा प्रेजेंटेबल है। अगर तुम ये सारी बातें समझ पा रहे हो, तो तुम्हारे मार्क्स फुल नंबर की तरफ आ सकते हैं, या किसी के भी जो भी कॉपी अच्छे से लिखेगा। अब एक बार अपनी कॉपी लेके और इस बच्चे की कॉपी लेके कंपेयर करना, और तुम देखना कि तुम इसके कितना क्लोज लिख रहे हो। और मैं तुम्हें एक चीज बात बोलूं बेटा, तुम इससे भी अच्छा लिख सकते हो, या कोई भी इससे अच्छा लिख सकता है, बट पॉइंट है इस फॉर्मेट में चाहिए। मेरी बात समझे? इस फॉर्मेट में। और बेटा मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एज द टाइम इज कमिंग, क्लॉक इज टिकिंग, हम काफी कम टाइम में आ रहे हैं, तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी रहती है कि सर मुझे सब कुछ, मेरे को ग्रे एरियाज हैं, मुझे ये कवर करना है, मेरा वो रह गया है। लेट मी टेल यू बेटा, बोर्ड में ना वैसा नहीं होता है कि क्वेश्चंस बहुत ही टफ लेवल के आए। तो बच्चा जब मॉडल आंसर राइटिंग पे वर्क करता है और कुछ ग्रे एरिया का बेसिक समझ लेता है, देखो हर बच्चे को फील जरूर होता है कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से नहीं समझ आया है। तो बेटा देखो, नॉलेज का परफेक्शन सिर्फ एक मिथ है किसी भी जगह पे। आप हर चीज में थोड़ा बेहतर हो सकते हो, पर एक 10th के बच्चे से ना आइडियलिस्टिक बिहेवियर से उम्मीद नहीं रहती है। हम ये नहीं चाहते कि भाई वो बिल्कुल वो बन जाए कि परफेक्शनिस्ट बन जाए। हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा 10th का बेसिक अच्छे से समझ के उसको लिख पाए। तो इस बात से तुम्हें पता रहेगा कि कई बार बेसिक्स को सुपरफिशियली पढ़ देना काफी है, रेदर देन रिसर्च करना। मेरी बात तुम समझ पा रहे हो? अगर एनसीईआरटी में तुम्हें कोई चीज लिखी हुई है, साइंस में या मैथ्स में, तो तुम उसको 25 जगह जाके भी रिफर कर सकते हो, बेटा वो चीज काम नहीं आने वाली। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कवर द बेसिक अगेन एंड अगेन। जो छोटे मोटे ग्रे एरिया उस पर वर्क कर लो, और उसके बाद सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो कि तुम्हारी कॉपी का कंटेंट सही हो और तुम्हारी प्रेजेंटेशन हाईएस्ट ऑर्डर की हो। ठीक है बेटा? तुम्हारे मन में कोई डाउट है बेटा? ये इस कॉपी को देख के तुम्हें लग रहा है कि भाई इसमें ये बच्चा कितना टाइम दिया होगा, कि सर ऐसा हो नहीं सकता? क्या तुम्हें लग रहा है फिजिबल है कॉपी? सच बताओ। तो मतलब खुद के उससे तो मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब हर पेज में क्लैरिटी के साथ लिखना और पेज के साथ लिखना तो सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है वैसे पेशेंस के साथ लिखने में। एक बात ध्यान दो, इस बच्चे ने ना कहीं पे भी लिखा नहीं है डायग्राम, देयरफॉर की सिंबल, ये सब क्लैरिटी से लिखने से ना टाइम बचता है। तुम जब खूब लैंग्वेज लिखना चाहते हो ना, मैथ्स में सिर्फ तभी टाइम जाएगा। देख लो कॉपी में, देख लो कहीं पे कुछ भी नहीं है। उसने हर चीज को देयरफॉर का सिंबल बना दिया है, गैप दे के लिखा है, स्टेप किल कर दिए हैं इसने, स्टेप पीछे की होंगे, स्टेप किल कर दिए हैं इसने। इतने सीधे स्टेप, स्टैंडर्ड स्टेप से अगले स्टैंडर्ड स्टेप पे गया है ताकि सारे स्टेप्स कवर हो जाए। स्टेप मार्किंग होगी इसकी, पूरे नंबर मिलेंगे। बट जहां पे भी थोड़ा दाएं बाएं गंदा करना उसने नहीं किया है, उसने बोला भाई नहीं करेंगे।
बेटा मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं तुमको आज इस चीज की गारंटी देता हूँ कि लास्ट मैथ्स की कॉपी अपनी उठाओ और इसकी उठाओ, इसमें तुमसे कम लिखा होगा, एंड दैट आई एम टॉकिंग। यू हैव टू राइट द करेक्ट अमाउंट ऑफ वर्ड्स एंड थिंग्स, अदरवाइज तुम ज्यादा लिख के टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। कोई भी एग्जाम ना बेसिक समझने के बाद 99% आपकी टाइम मैनेजमेंट के बारे में होता है। मेरी बात समझे? यस सर। पेन से लिखते हो ना, हर 10 सेकंड कीमती है, हर 10 सेकंड। और तब तुम सोचोगे ना तो शायद तुम इससे बेहतर लिख पाओ, और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, व्हाट आई फील, आई हैव सीन योर कॉपीज, कि तुम इससे बेहतर लिख सकते हो बेटा। ठीक है? यस सर। अब बेटा मैं ये वाली मीटिंग तो यहाँ क्लोज करता हूँ, विद होप कि मैं ये पेपर तुमको भेज दूंगा, तुम इसको भी ढंग से एनालिसिस करोगे, और एक कॉपी ना मुझे इससे अच्छी लिख के भेजो, ठीक है? लेकिन टाइम में, मैं आपको आइडियल टाइम दे रहा हूँ, 2 आवर 20 से 2 आवर 30 मिनट के बीच में एक कॉपी लिख के दिखाओ। आप पक्का अगर ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो आप इसमें लिख लोगे, अगर आपने ज्यादा लिखा तो ही दिक्कत आएगी। ठीक है? मैं बेटा अभी तो मीटिंग क्लोज करता हूँ, और मैं फिर हम लोग साइंस वाली कॉपी के लिए मिलेंगे, ठीक है? और ये मैं जल्दी ही करता हूँ बेटा। बाय बेटा, टेक केयर। थैंक यू सर। और एक बात सुनो सुनो बेटा, लास्ट थिंग, इस समय प्लीज बेटा स्टे अवे फ्रॉम एनीवन, क्योंकि बोर्ड का टाइम आ रहा है। आपको कोई कितना भी ग्रुप स्टडी के लिए बोले, कुछ भी ऐसी चीजें बोली जाए कि चलो हम लोग मिल के करते हैं, बेटा लास्ट मोमेंट है, एनसीईआरटी पढ़ो। अपने जो रिफर करने वाली चीजें उनको कम करो, जितना कम कर सकते हो कम करो। मोस्ट ऑफ द टाइम अपना पुटअप करो आंसर राइटिंग में। एंड अब तो तुम्हें शायद ये बात समझ आ रही होगी ना, हम लोग स्टार्टिंग से ही बात बोलते हैं कि व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ आंसर राइटिंग। अब तुम्हें शायद समझ आ रहा होगा ना, क्योंकि जितना बोर्ड यस। आ जाता है बच्चे की वो फीलिंग जागने लगती है, यार यार इतना तो था ही नहीं बोर्ड में जितना हमने गलत डायरेक्शन में पुश कर दिया। बोर्ड इज ऑलवेज अबाउट मिनिमलिस्ट बनना। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दोगे, और रटना नहीं है बेटा। इस बोर्ड योर कप ऑफ टी, हाँ, आपका फोकस हाई होना चाहिए। कप की स्पेलिंग क्या होती है? सी ना। सी फॉर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, यानी फोकस हाई होना चाहिए। यू फॉर क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। एंड पी फॉर प्रैक्टिस। ठीक है? कंसंट्रेशन बनाओ, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, और प्रैक्टिस करो जम के, और कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, मैं क्लोज करता हूँ, साइंस पे मिलते हैं। बाय बेटा। थैंक यू। बाय बेटा।